हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य अकेडमी में आप सबका स्वागत है। पीएम यशस्वी योजना एग्ज़ाम का जो हम सीरीज़ कर रहे थे, उसी सीरीज़ में जो है हम आगे बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है मैं लिया हूँ। ये जीके का है और जो है साइंस का क्वेश्चन है साथियों। हम जो है मैथ्स का भी क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन के साथ साथ हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसमें जो है ऐड करते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए 36वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? तो प्राकृतिक बोल रहा है, ठीक है ना। तो प्राकृतिक क्या होता है? रेशम होता है प्राकृतिक, ठीक है। बाकी तो कृत्रिम है। उसी तरह देखिए, अंगूर में प्रचुर मात्रा में कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है? तो अंगूर में क्या होता है? साइट्रिक अम्ल, ठीक है। अंगूर में क्या होता है? साइट्रिक अम्ल। और नींबू में क्या होता है? अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल होता है और नींबू में जो है साइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। मैलिक अम्ल किस में होता है? सेब में होता है। और सभी प्रकार के जो एसिड हैं उसमें क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अंगूर में क्या होता है? यहाँ पर प्रश्न पूछा है, तो अंगूर में होता है टार्ट्रिक अम्ल। बाकी भी याद रखेंगे। नींबू में क्या होता है? तो साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल। और सेब में होता है मैलिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किस में होता है? तो सभी प्रकार के सिरका में जो है एसिटिक अम्ल होता है। उसी तरह आगे देखिए, क्वेश्चन है 38वां, भविष्य की धातु किसको कहते हैं? ठीक है। तो भविष्य का धातु किसको कहते हैं साथियों? तो इसका आंसर है आपका टाइटेनियम, ठीक है। टाइटेनियम जो है भविष्य का जो है धातु है। उसी तरह देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए कथन वाला है, ठीक है ना। देखिए क्या कहा गया है कथन में। तो देखिए कथन पहला है, मूलों द्वारा, ठीक है। मूलों मीन्स जड़, ठीक है। मूलों द्वारा मृदा से अवशोषित जल अभिकर्षित मीन्स खींच कर होकर तने और पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। ये तो सही है, ठीक है। जड़ ही तो खींचता है ना भाई पानी को। उसी तरह से दूसरा देखिए, ये कथन हो गया। अब आगे कारण बोला है। देखिए, पत्तियों से जल के वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूसक बल निर्मित होता है। ये भी सही है, वाष्पोत्सर्जन होता है साथियों। तो देखिए दोनों ही सही हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है? ए आर दोनों सही हैं, बिल्कुल सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल ये सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ये सही हो जाएगा, ठीक है। दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं और आर जो है सही व्याख्या कर रहा है, तो क्या होगा? हमारा ए आंसर होगा। उसी तरह देखिए आगे, देखिए 40वां में भी कथन ही है। देखिए क्या बोला है? देखिए विटामिन बलवर्धक तत्व है, इनका सेवन अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। बिल्कुल ये सही बात है। विटामिन की जो है थोड़ी मात्रा ही हमको आवश्यक होता है। उसी तरह आगे देखिए 40वां क्या कारण दिया। देखिए, विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। ये भी सही है साथियों। देखिए पहला क्या बोल रहा है? देखिए दोनों को मिलान करके ही हमको आंसर देना है। विटामिन बलवर्धक तत्व हैं जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, ठीक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए बोला है, ठीक है। और यहाँ भी देखिए शरीर को स्वस्थ रखना बोला है, मीन्स सिमिलर है, ठीक है। तो सही परिभाषा कर रहा है, ठीक है ना। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है। आप 4 ऑप्शन रहेगा एग्जाम में कुछ इसी तरह से, तो आपको उसमें टिक लगाना है ए में, या जो पहला है उसमें टिक लगाना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए 41 क्या है? तो यहाँ पर है देखिए पादप रोग का नाम दिया है और इस तरफ जो है सूक्ष्मजीव का नाम दिया है। तो चलिए इसको भी करते हैं। देखिए नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो नींबू का कैंकर रोग जो है जीवाणु के कारण होता है साथियों, ठीक है। नींबू का जो कैंकर रोग है वो किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। तो ये तो इसका आंसर ये होगा। उस तरह से आगे, गेहूं का रस्ट ये जो है कवक के कारण होता है और भिंडी का जो पीत रोग है वो विषाणु के कारण। मीन्स जो सामने में है वो सही है, ठीक है। तो देखिए किस में है? पहला मतलब ए का एक, बी का दूसरा और सी का तीसरा। तो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। उसी तरह आगे देखिए, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। किस में होता है ध्वनि का वेग अधिकतम? तो देखिए ध्वनि को क्या चाहिए? ध्वनि जो है आवाज़, ठीक है। तो आवाज़ किस में सबसे ज़्यादा अधिकतम होगा? ठीक है। तो ये किस में होगा? धातु में। किस में सबसे अधिक होगा? धातु में, ठीक है। और
देखिए धातु में जो है सबसे ज़्यादा जो है ध्वनि का वेग होता है, ठोस द्रव गैस, ठीक है। तो ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद फिर ठोस द्रव गैस, ठीक है। तो ये ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। उसी तरह आगे देखिए सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व, सर्वाधिक विद्युत चालक, ठीक है। तो ये कौन होता है? चांदी। चांदी जो है सर्वाधिक विद्युत का चालकता होता है, ठीक है। उसी तरह आगे तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो तारे किस प्रकार प्राप्त करते हैं साथियों? नाभिकीय संलयन से। सूर्य भी एक तारा है और सूर्य भी नाभिकीय संलयन से ही ऊर्जा जो है प्राप्त करता है। ये आता है कई बार क्वेश्चन, यहाँ पर तारा दिया है ना, कई बार क्वेश्चन बना देगा कि सूर्य अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है, तो नाभिकीय संलयन से, ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरह आगे देखिए जैविक कोशिकाओं का, ठीक है ना, जैव कोशिकाओं का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो कौन सा कहलाता है? आपने पढ़ा होगा स्कूल में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरह आगे देखिए यहाँ फिर से सही मिलान वाला है, देखिए आप अगर 1-2 को भी सही मिला लेते हैं तो पॉसिबिलिटी है आप सही कर लोगे सही मिलान को, ठीक है ना। चलिए करते हैं इसको। देखिए क्या है 46 जो है, तो देखिए नीलाथोथा, नीलाथोथा किसको कहते हैं? कॉपर सल्फेट को कहते हैं साथियों, नीलाथोथा, ठीक है। और इसी तरह से देखिए क्या है एप्सम साल्ट, एप्सम साल्ट किसको कहते हैं? एप्सम साल्ट जो है, तो एप्सम साल्ट कहते हैं आपका मैग्नीशियम सल्फेट को, ठीक है। और बेकिंग सोडा मीन्स बेकिंग, खाने का, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका बेकिंग सोडा क्या हो जाएगा साथियों? ये सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए इसमें भी ब है, इसमें भी ब है, ठीक है ना। रिलेट करके चलिए, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, और कास्टिक सोडा तो आपका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इस तरह से जो है साथियों, तो कौन से नंबर में? देखिए पहला का चौथा किस में है? तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा? सही आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसी तरह और देखते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47वां। देखिए क्या कहा गया है, लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए यहाँ पर जो घर्षण का प्रकार दिया है साथियों, घर्षण का क्या दिया है? प्रकार दिया है, और इसको घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में, बल जो है घटता है, तो देखिए स्थैतिक में जो है सबसे ज़्यादा बल लगता है, उसके बाद सर्पी में, और उसके बाद लोटनिक में सबसे ज़्यादा सबसे कम, ठीक है। तो क्या बोला है? घटते क्रम में, तो स्थैतिक जो है क्या रहेगा सबसे पहले, फिर सर्पी और फिर लोटनिक, ठीक है। तो इसमें जो है बल जो है घटते क्रम में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 48 क्या बोला है? पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, जिसमें से कौन सा परत भूस्पंद के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो कौन सा उत्तरदायी है साथियों? भूपर्पटी। भूपर्पटी जो है भूस्पंदन, ठीक है ना, या ये कहें भूकंप, भूस्पंदन मीन्स भूकंप के लिए कौन सा परत जो है उत्तरदायी है? तो भूपर्पटी। उसी तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है? तो कौन सा परिवर्तन होता है साथियों? भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं, ठीक है। भौतिक और रासायनिक, देखिए मोमबत्ती का जो साइज रहता है, ठीक है ना, वो चेंज हो जाता है, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन, ठीक है। समझिए बात को, मोमबत्ती पिघलता है, उसका साइज बदल जाता है, ठीक है ना, जो ठोस फॉर्म में रहता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ख़त्म हो जाता है। तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक रूप से भी वो परिवर्तित होता है, ठीक है ना, रासायनिक रूप से भी परिवर्तित होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तीसरा नंबर जो है इसका राइट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए उसी तरह आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है साथियों? तो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, ठीक है। प्रतिबिंब किस पर बनता है? रेटिना पर। एक क्वेश्चन करेंगे साथियों जिसमें जो है नेत्र के बारे में ही पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, एक सीरीज करेंगे, ठीक है ना। उस तरह देखिए 51 नंबर देखिए, भारतीय संविधान में किस प्रकार के शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? किस प्रकार की है साथियों? भारतीय संविधान में, ठीक है। तो भारतीय संविधान में जो है संसदीय जो है शासन प्रणाली है, ठीक है ना, संसद होता है, ठीक है। उसी तरह नीली क्रांति, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन, ठीक है।
नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन। और दुग्ध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति हुआ था। और तिलहन के लिए भी एक हुआ था साथियों, पीली क्रांति। ठीक है, तो नीली क्रांति मत्स्य पालन से है। इसका भी एक सीरीज करेंगे, जितना भी क्रांति हुआ है उसको एक ही सीरीज में जो है पूरा देखेंगे। चलिए आगे, फिर आगे देखिए सूची मिलान का। देखिए अगर एक दो भी आप सही मिला लेते हैं, ठीक है ना, तो आपका सही बन जाएगा। चलिए देखिए 53 देखिए, गुड़गांव में क्या बनता है सबसे ज़्यादा? ठीक है, तो गुड़गांव में क्या बनता है? मोटर गाड़ियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, मोटर गाड़ियाँ बनता है। देखिए तो गुड़गांव का क्या हो गया आपका? तीसरा। ठीक है, उसी तरह देखिए कानपुर में क्या बनता है? कानपुर में क्या बनता है फ्रेंड्स? तो कानपुर में बनता है उर्वरक। ठीक है, उर्वरक बनता है, खाद बनता है। और विशाखापट्टनम में क्या है? पोत है। क्या है बताइए? विशाखापट्टनम में जो है पोत निर्माण होता है। ठीक है, पोत मीन्स जो समुद्र में चलता है जहाज। ठीक है ना, बड़े बड़े जो है, तो वो कहाँ बनता है? विशाखापट्टनम में। और लुधियाना में क्या होता है? होजरी। ठीक है, तो ये किस में है? देखिए तो ये है दूसरा नंबर में। तो दूसरा नंबर में आपको टिक लगाना है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित से कौन सा एक खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल कौन सा है साथियों? धान जो है खरीफ की फसल है। ठीक है, खरीफ मीन्स बरसात में होता है। और तरबूज, गेहूं और चना ये किस में होता है? ठंडी में होता है। तो ये क्या है आपका? रबी फसल है। खरीफ की फसल धान। आगे देखिए, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे साथियों विभाजन के समय? तो विभाजन के समय थे जे.बी. कृपलानी। ठीक है, जे.बी. कृपलानी जो है स्वतंत्रता के समय जो है कांग्रेस के, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका अध्यक्ष थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। देखिए कौन सी घटनाएं किस क्रम में हुई हैं उसको हमको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। देखिए इसको करते हैं सबसे पहले। देखिए पहला है, देखिए अंतरिम सरकार का गठन, तो ये तो बाद में हुआ था। कैबिनेट मिशन ये इसके पहले हुआ था। ठीक है ना, और मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही ये भी जो है बाद में हुआ था। और जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस का विध्वंस करना ये सबसे पहले हुआ था। ठीक है, हमको कालक्रम के अनुसार जमाने बोला है। ठीक है ना, तो चलिए जमाते हैं। देखिए ये जो बी है, ठीक है, ये सबसे पहले हुआ था। तो देखिए ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गए। ठीक है, तो जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस का विध्वंस ये सबसे पहले हुआ था। उसके बाद फिर क्या हुआ था साथियों? कैबिनेट मिशन का गठन। तो डी बी इसमें भी है, डी बी इसमें भी है। उसी तरह आगे देखिए और क्या है फिर उसके बाद जो है आपका क्या हुआ था? मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई हुई थी कैबिनेट मिशन के बाद। तो ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, क्लियर कर देता हूँ मैं, ये हमारा सही आंसर है। सबसे पहले ये हुआ था। ठीक है, जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस का विध्वंस किया गया था। उसके बाद कैबिनेट मिशन की गठन हुई। उसके बाद जो है मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई, और अंतिम में जो है अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर होगा तीसरा नंबर ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? ठीक है, कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत, जिनका जो है पिछले वर्ष जो है एक हवाई दुर्घटना में जो है मृत्यु हो गई या शहीद हो गए। ठीक है ना, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सा फैला हुआ है साथियों? देखिए फैला है सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र जो है पृथ्वी के सर्वाधिक भागों में फैला है। उस तरह आगे देखिए 59, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, आगे देखिए सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो किसने बनवाया था साथियों? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। उसी तरह देखिए कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है। इस पर भी डिटेल वीडियो करेंगे साथियों, जितने भी जो है रचनाकार हैं। ठीक है ना, कालिदास ने जो है कुमार संभवम की रचना की है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए किन्हीं नीचे दो कथन दिए गए हैं। चलिए फिर कथन वाला आ गया। ठीक है, कौन सही है कौन गलत है, तो इसको भी करते हैं। चलिए तो देखिए
राज्यसभा का विघटन नहीं होता, ये तो सही है। देखिए ये जो है सही बात है। आगे देखिए, लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था, ये भी सही है। मीन्स दोनों ही कथन सही हैं, तो हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। पहला कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर। देखिए, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल। ठीक है, आगे उसी तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन है साथियों? बुकर पुरस्कार जीतने वाले, तो ये हैं V.S. नायपाल। ये भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति हैं जिनको बुकर पुरस्कार मिला है। ठीक है, आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र UN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो UN का मुख्यालय कहाँ पे है साथियों? न्यूयॉर्क में जो है UN का मुख्यालय है। ठीक है, आगे देखिए 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर से देखिए घटनाक्रम जमाने वाला आ गया। ठीक है, तो देखिए जिसको घटनाक्रम पता है वही इसको अरेंज कर सकता है। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए 66 नंबर जो है, चलिए देखिए, सबसे पहले चंपारण आंदोलन किया था महात्मा गांधी ने। आप सब अगर महात्मा गांधी की पढ़े होंगे अच्छे से, तो सबसे पहले क्या किए थे? चंपारण आंदोलन। उसके बाद जो है क्या किए थे? चंपारण आंदोलन। ठीक है, उसके बाद जो है अहमदाबाद मिल हड़ताल किए थे, भूख हड़ताल। ठीक है, अहमदाबाद मिल हड़ताल किए थे। उसके बाद जो है फिर क्या किए थे? खेड़ा सत्याग्रह, और अंतिम में जो है असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो ये सही क्रम में दिया है साथियों। मीन्स ये जो है इसका आंसर होगा 1 नंबर। ABCD सही क्रम में है, यही इसका सही आंसर है। आगे देखिए 67 है, जनगण मन पहली बार किस वर्ष गाया गया था? कब गाया गया था साथियों जनगण मन? तो ये गाया था 1911 में। ठीक है, 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आए थे। ठीक है, और उसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको गाया है जनगण मन को। ठीक है, और अगर आपको पूछे राष्ट्रगीत वंदे मातरम, तो वंदे मातरम जो है 1896 में गाया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, तो जनगण मन का राइट आंसर क्या है? ये है 1911। और राष्ट्रगीत बोले तो वो हो जाएगा आपका 1896 में। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर से सही मिलान आ गया। ये देखिए ये मुद्रा है। ठीक है, मुद्रा आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जापान मुद्रा को कैसे याद करना है मैं एक बताऊंगा सीरीज। ठीक है, राजधानी और मुद्रा दोनों को एक साथ याद रखना है। जैसे जापान का क्या होता है? टोक्यो येन। ठीक है, तो इस तरह से इसको जो है रिलेट करके पढ़ना है। तो जापान का क्या होता है? येन होता है। देखिए 1-2 मिला लिए तो सही हो जाएगा आपका। तो C का 1 आ रहा है। देखिए C का 1 किस में है? इसमें है और इसमें है, बाकी में तो नहीं है। ठीक है, मीन्स दूसरा होगा या चौथा होगा। और देखिए आपका क्या है? सऊदी अरब। तो सऊदी अरब का क्या होता है? ठीक है ना, सऊदी अरब का होता है साथियों, ये होता है आपका रियाल। ठीक है, जापान का येन, सऊदी अरब का रियाल। ठीक है, तो उसी तरह से जो है देखिए मेक्सिको का पेसो और ऑस्ट्रिया का यूरो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये किस ऑप्शन में है? तो ये है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा और इसी में आपको टिक लगाना है। एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ मैं। पहला का क्या होगा? पहला का होगा 2। रियाल की जो मुद्रा है वो पेसो है। ऑस्ट्रिया की मुद्रा जो है, ठीक है ना, यूरो। जापान का येन और सऊदी अरब का जो है रियाल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। फिर से कथन वाला आ गया। देखिए, पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, ये सही है। यूरिया एक रासायनिक उर्वरक है, ये भी सही है। ठीक है ना, दोनों ही क्या हैं? सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 होगा। देखिए कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखिए 70 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर का pH मान कितना होता है? तो कितना होता है साथियों? ये होता है आपका 7.4। ठीक है, pH मान 7 होता है वो उदासीन होता है। ठीक है ना, और 7.4 मीन्स क्षारीय वाला स्टेज आ गया। ठीक है ना, तो ये 7.4 होता है मनुष्य का रक्त का pH मान। ठीक है, चलिए आगे 71 देखिए। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है, किसके पास निहित होती है? राष्ट्रपति में। ठीक है, आगे देखिए भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है साथियों भारत का? तो ये है कमल। ठीक है, उस जरा आगे देखिए
जल्लीकट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कई बार आया है एग्जाम में। तो ये है तमिलनाडु का जो खेल है, ठीक है, इस पर भी एक वीडियो करेंगे, ठीक है। खेल है, डांस है, तो आपको जो है पूरा क्लियर हो जाएगा कौन सा खेल किस राज्य का है। ये जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु का है। आगे देखिए अयोध्या, अयोध्या किस नदी के किनारे है साथियों? अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे है, ठीक है, याद रखेंगे। 74 का हो जाएगा दूसरा सरयू नदी, ठीक है। गंगा तो इलाहाबाद में है, ठीक है ना। क्षिप्रा नदी तो आपका सूरत में है, ठीक है। और गोदावरी, तो गोदावरी नदी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ठीक है, नासिक में। चलिए जीएसटी का संबंध है, जीएसटी का संबंध किससे है फ्रेंड्स? उत्पादन शुल्क से, ठीक है। उस तरह आगे देखिए 66, फिर से देखिए सही मिलान वाला आ गया, बहुत सारे आ रहे हैं साथियों। एक दो आप सही मिला लिए मीन्स आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मिलाते हैं। चलिए देखिए भाखड़ा नागल परियोजना कहाँ है? तो ये तो यहीं पे है, पंजाब में, सही है ये, फिर ठीक है। हीराकुंड कहाँ पे है परियोजना? उड़ीसा में है, ठीक है। देखिए एक दो आप सही कर लिए तो आपका सही हो जाएगा। देखिए हीराकुंड परियोजना किस में है? उड़ीसा में। पहला का दूसरा, तो पहला का दूसरा किस में है? इसी में है, यही सही है बस। और दूसरा का क्या हो जाएगा? हल्दिया रिफाइनरी, तो ये कहाँ पे है? आपका पश्चिम बंगाल में। और तारापुर परमाणु केंद्र ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। एक दो को भी आप सही मिलान कर लेते हो, ठीक है ना, तो आपका सही हो जाएगा। तो क्लियर है फ्रेंड्स, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हीराकुंड कहाँ पे है? उड़ीसा में, महानदी पर। हल्दिया रिफाइनरी तो ये है आपका पश्चिम बंगाल में। भाखड़ा नागल परियोजना तो पंजाब में ही है। और तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर, ठीक है। चलिए आगे, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में आता है? सूर्य का प्रकाश तो 8 मिनट में, ठीक है। चलिए झूम किसे कहते हैं? झूम एक प्रकार की क्या है? तो खेती की पद्धति है फ्रेंड्स। मिड डे मील योजना सर्वप्रथम किस राज्य ने लागू की थी सबसे पहले? ठीक है, तो ये लागू किया था तमिलनाडु ने। उत्तर नाबार्ड, नाबार्ड एक प्रकार का बैंक का नाम है साथियों। किस वर्ष अस्तित्व में आया? ठीक है ना, बैंकिंग से संबंधित है नाबार्ड जो है, तो इसका आंसर होगा 1982 में, ठीक है। चलिए आगे 81 देखिए, दो कथन दिए हैं, फिर से कथन वाला आ गया। पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ये तो सही बात लग रहा है, ठीक है ना। पहला जो लिखा है वो स्टेटमेंट सही है। आगे देखिए दूसरा स्टेटमेंट, कथन मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित नहीं होता, ये तो गलत है साथियों, ये गलत है, ये सही है। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्या है कथन, दोनों सही हैं, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा भी नहीं होगा, दोनों गलत भी नहीं है। तीसरा देखिए, तीसरा में क्या है, कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है, यही सही आंसर है, ठीक है। कथन एक सही है और कथन दो गलत है। चलिए आगे देखिए, हरितगृह, हरितगृह प्रभाव क्या है? तो क्या है साथियों हरितगृह प्रभाव? तो ये जो है ग्रीन हाउस प्रभाव जैसा ही है, ठीक है। तो वैश्विक ताप में वृद्धि, ग्रीन हाउस प्रभाव में भी ताप में वृद्धि होता है, ठीक है। तो वही है, हरित शब्द बदल दिया गया है, ग्रीन हाउस प्रभाव न लिख के हरितगृह प्रभाव। तो क्या होगा, इसमें भी ताप में वृद्धि ही होगा। आगे, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है साथियों? तो ये है आपका झांसी में, ठीक है। मुगल काल में जनपद क्या कहलाता था? तो जनपद क्या कहलाता था साथियों? सरकार, ठीक है। उसी तरह आगे देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई? ठीक है, पुरातत्व सर्वेक्षण जो है तो ये हुआ लॉर्ड कर्जन के काल में, ठीक है फ्रेंड्स। लॉर्ड कर्जन के समय में जो है पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई। चलिए फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 86 नंबर है, इसमें भी सही मिलान है, सही मिलान है। एक दो आप सही कर लिए तो आपका सही हो जाएगा। देखिए ये 1857 का जो क्रांति हुआ था, ठीक है ना, तो उसमें कौन कहाँ कहाँ से भाग लिया था उसी का है। कुंवर सिंह, आपका नाना साहब, मौलवी अहमदुल्लाह और बख्त खां, तो कौन कहाँ कहाँ से भाग लिया था वही जो है प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए बख्त खां जो है दिल्ली से भाग लिए थे, ठीक है ना, पहला का क्या हो जाएगा 4, दिल्ली से भाग लिए थे, ठीक है। और उसी तरह से जो है मौलवी अहमदुल्लाह, ठीक है, इन्होंने अवध से भाग लिया था, ठीक है।
और उसी तरह से जो है कुंवर सिंह बिहार से हैं, ठीक है। तो ये जो है आरा से, इनका ज्यों का त्यों है, ठीक है। और नाना साहब जो है कानपुर से, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए वक्त कहाँ फोर इसमें है, ये सही है। एक भी सही मिला लिए तो हो जाएगा। मौलवी अहमदुल्लाह तो अवध से हैं, ठीक है। सी का तीसरा कुंवर सिंह आरा और नाना साहब कानपुर, तो राइट आंसर होगा तीसरा नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित रहता है, किसमें भंडारित रहता है साथियों? तो यकृत में, ठीक है। मानव शरीर में विटामिन में यकृत में जो है भंडारित होता है। चलिए आगे देखते हैं, फिर से सूची मिलाना आ गया। क्या बोलता हूँ मैं, 1-2 सूची आप सही मिला लिए तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं इसको भी। चलिए तो देखिए 88 है, ठीक है। तो 88 का जो है आपका विटामिन के जो है कैसे प्राप्त होता है? तो ये एक प्रकार का अल्फ़ा, ठीक है। या ये कहें जो है ये जो है विटामिन के जो है, ठीक है ना, आपका रक्त से संबंधित है, ठीक है। और उसी तरह से जो है विटामिन ई किससे संबंधित है? सॉरी, विटामिन डी सूर्य से मिलता है, ठीक है। और कहाँ से मिलता है? तो यकृत तेल, ठीक है। एक मिनट फ्रेंड्स, देखिए विटामिन जो है विटामिन डी जो है किससे मिलता है? यकृत तेल से, ठीक है। विटामिन डी सूर्य से मिलता है, आपने पढ़ा है, और मिलता है मछली के तेल से, तो वही है कार्ड यकृत तेल, ठीक है। कार्ड यकृत तेल मीन्स मछली का तेल ही है एक प्रकार का जहाँ से विटामिन डी मिलता है। तो देखिए बी का क्या हो जाएगा? तीसरा। और उसी तरह से जो है देखिए विटामिन ई, तो विटामिन ई किससे मिलता है? ठीक है, तो ये मिलता है भ्रूण तेल, ठीक है। भ्रूण मीन्स आपका जैसे कच्चे अनाज है, जैसे चना है, मूंग है, जितने भी कच्चे अनाज है, तो ये क्या है? एक प्रकार का भ्रूण है, ठीक है। और भ्रूण से क्या मिलता है हमको? विटामिन ई। विटामिन ई को नपुंसकता विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। इसकी कमी से नपुंसकता होती है, विटामिन ई की कमी से। विटामिन के किससे संबंधित है? रक्त से संबंधित है, तो अल्फा। विटामिन सी, तो विटामिन सी किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में। खट्टे फल, नींबू खट्टा फल है, तो डी का हो जाएगा दूसरा। तो ये सब जो है आपका तीसरे नंबर ऑप्शन में है फ्रेंड्स। किस में है? तीसरे नंबर ऑप्शन में, ठीक है। विटामिन डी किस में होता है? तो होता है ये अभी बताया मैं, यकृत तेल में। विटामिन सी किस में होता है? खट्टे फल, नींबू, आंवला, ये सब में जो है विटामिन सी पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है, किसको जो है नगदी फसल में समझते हैं साथियों, तुरंत पैसा जिससे जनरेट होता है, ठीक है। तो नगदी फसल में नहीं आता है, क्या नहीं आता है? गेहूँ एक प्रकार का नगदी फसल नहीं है। बाकी गन्ना, कपास, जूट, ये सब नगदी फसल है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ है साथियों? 90 का 1 महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में बहुत सारे बंदरगाह हैं। एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें हम पूरे बंदरगाह को ही करेंगे, ठीक है। तो मैप के माध्यम से करेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट मिलान करते हैं। देखिए घास का मैदान है ये एक प्रकार का, नहीं, घास का मैदान नहीं है। अब ये जो भी है साथियों, ये धर्म टाइप का भी लग रहा है, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए यहूदी जो है इज़राइल में मिलते हैं, ठीक है। और ठीक है, ये हो गया यदुही। और जो है गोड़ जो है भारत में, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा, ठीक है, एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए तो एस्कीमो कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं आपका अलास्का में, ठीक है। लैम्स जो है यूरोप में। और गोंड सुने होंगे, गोंड एक जनजाति है जो कहाँ मिलता है हमको? भारत में मिलता है। एक्चुअली में ये जनजाति है साथियों, ठीक है ना, जो कहाँ मिलता है ऐसा इसको रिलेट करना है। तो गोंड भारत में मिलते हैं, यहूदी इज़राइल में मिलते हैं, एस्कीमो अलास्का में, और लैम्स किस में मिलते हैं? यूरोप में, ठीक है। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3।
चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से कथन आ गया, ठीक है। देखिए 92 देखते हैं। चलिए देखिए, पहला कथन है राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल है, ये सही है, ठीक है। राष्ट्रपति जो है संसद का भाग है, बिल्कुल सही है। और देखिए विधेयक बिना राष्ट्रपति के स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता, ये भी सही है। कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून कैसे बनेगा, तो दोनों ही सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन मिलिट्री अकादमी ये कहाँ पे है साथियों? तो 93 का जो है सही आंसर आपका देहरादून में जो है इंडियन मिलिट्री अकादमी है। आगे देखिए 94 है विभाजन भयावह स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है साथियों 94 का है 14 अगस्त को। 14 अगस्त को जो है बहुत मार काट हुआ था और इसी कारण जो है विभाजन भयावह स्मृति दिवस मनाया जाता है। इस तरह आगे देखिए, नौसेना का सर्वोच्च पद क्या होता है? नौसेना का सर्वोच्च पद होता है साथियों एडमिरल, ठीक है। नौसेना का सर्वोच्च पद क्या होता है? एडमिरल, ठीक है। आगे देखते हैं। और उसी तरह सैन्य सेना का बोलेंगे तो हो जाएगा जनरल, ठीक है। असम का काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? 96, ठीक है। तो इसका सही आंसर है दूसरा, गेंडा, ठीक है। असम किसके लिए प्रसिद्ध है? गेंडा के लिए। उसी तरह आगे देखिए, नीति 97 है, नीति का फुल फॉर्म पूछा है, ठीक है। तो नीति का फुल फॉर्म है साथियों नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। 2014 में नीति आयोग आया है साथियों, 2014 में। कब आया? 2014 में। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो प्रधानमंत्री वही जो है नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और देखिए इसका पूरा फुल फॉर्म पूछा है तो ये है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो क्या है साथियों राज्य का महत्वपूर्ण तत्व? तो इसका सही आंसर है आपका संविधान ही, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन लिया गया है संप्रभुता, ठीक है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 99, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई? न्यायिक पहल द्वारा। तो इसका आंसर होगा तीसरा नंबर ऑप्शन। और आगे देखिए चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये पादप से संबंधित है साथियों, पादप या वृक्ष से के संरक्षण से, ठीक है फ्रेंड्स। ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम में, जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाया हूँ ये सब एग्ज़ाम में आए हुए हैं फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से करिए और अच्छे से मेहनत करिए। अभी हम जीके का कर रहे हैं, ठीक है। हम जो है अभी किसका कर रहे हैं? जीके का क्वेश्चन। मैं जो है आपको टॉप 20 क्वेश्चन कराऊंगा मैथ्स का, ठीक है। उसका भी एक सीरीज़ करेंगे टॉप 20 क्वेश्चन, ठीक है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ये सब भी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है साथियों, जिसको मैं आपको करा रहा हूँ। अच्छे से इसको पढ़िए, एक बार 2 बार इसको पढ़िए और जो है इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं ऐसा ही सीरीज़ लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।